वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि जो सरीना होती है वो मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट करती है और उस मास्टर क्लास में और भी कई सारे बेहतर परफॉर्मर्स होते हैं और लास्ट में सिर्फ 3 ही परफॉर्मर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, जो होती है जैसी, सोना और सरीना। तो आज करने वाला हूँ पोकेमॉन XYZ के एपिसोड 20 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Performing a pathway to the future. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो ऑडियंस है वो सेमीफाइनल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और जो परफॉर्मर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं। उसके बाद मिस्टर प्यूरी सेमीफाइनल की शुरुआत जैसी से करते हैं। सबसे पहले जैसी अपने गोरजाइस्ट से ली सीड का यूज करने के लिए कहती है और फिर वो ली सीड से बनी हुई बेलों पर डांस करने लगती है और अपने परफॉर्मेंस को खत्म करती है। उसके बाद सोना आइविसोर की वाइन विप से स्टेज पर डांस करती है और वो अपने फ्लैप बेबी से फेरी वाइंड का यूज करवाती है और अपने परफॉर्मेंस को खत्म करती है। उसके बाद सरीना की बारी आती है। सरीना अपने सिल्वियन से स्विफ्ट का यूज करवाती है और फिर डांस करने लगती है और सिल्वियन फिर सरीना और पेंचम को हवा में उड़ा देती है। उसके बाद सरीना जैसे ही जमीन को टच करती है उसकी कलाई अकड़ जाती है और वो गिरने वाली होती है, बट सिल्वियन उसे पकड़ लेती है और उसका परफॉर्मेंस खराब होने से बच जाता है। ये सब देखकर चेस्पिन और डिडेने तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद मिस्टर प्यूरी कहते हैं तो अब टाइम है वोटिंग का और सभी ऑडियंस अपना अपना वोट देने लगती है और इस परफॉर्मेंस की विजेता होती है सरीना, जिसे सुनकर सरीना बहुत ज्यादा खुश होती है। सोना को हारने का दुख होता है, बट सोना उसे कांग्रेचुलेशन कहती है और वो कहती है कि सरीना तुम्हें हमारे लिए इस कंपटीशन को जीतना ही होगा। उसके बाद सरीना अपने कमरे में आ जाती है और फिर वो देखती है कि उसकी कलाई सूज गई है। तभी वहाँ परफॉर्मेंस की चीफ गेस्ट भी आ जाती है और वो सरीना की कलाई को देखती है। वो सरीना से कहती है कि तुम इस कंपटीशन से बाहर निकल जाओ क्योंकि तुम ऐसे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगी। लेकिन सरीना कहती है नहीं, ये मेरा सपना है और ये मेरा मकसद भी है और मैं इसे खत्म करने से पहले छोड़ना नहीं चाहती हूँ। फिर वे सरीना की कलाई पर पट्टी बांध देती है और वो कहती है कि तुम्हें फिर परफॉर्मेंस के बाद इसे डॉक्टर को दिखाना होगा। उसके बाद फाइनल शुरू हो जाता है। फिर मिस्टर प्यूरी, सरीना और कार्लोस क्वीन आर्या का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर प्यूरी सरीना को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। सरीना की सारी राइवल्स भी उसे चीयर कर रही होती हैं। तो उसके बाद सरीना स्टेज पर जाकर अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देती है और वो अपने तीनों पोकेमॉन्स के साथ अच्छा तालमेल बैठाती है और उन सभी के अटैक्स का अच्छे से यूज करती है और अपने परफॉर्मेंस में जान डाल देती है और उसके बाद लास्ट में अपने परफॉर्मेंस को खत्म करती है। उसके बाद कार्लोस क्वीन आर्या स्टेज पर एंट्री मारती है और फिर वो भी स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर देती है और वो भी अपने सभी पोकेमॉन्स के अटैक्स का सही से यूज करती है परफॉर्मेंस में और ये सब देखकर ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा मजा आता है। उसके बाद वोटिंग का टाइम आ जाता है और इस फाइनल कॉम्पिटिशन की विनर होती है आर्या और वो एक और बार कार्लोस की क्वीन बन जाती है और फिर आर्या को कार्लोस क्वीन का क्राउन पहनाया जाता है। लेकिन बाकी सब सरीना के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद आर्या सरीना से कहती है कि मुझे बहुत मजा आया, हम कभी फिर से एक साथ परफॉर्म जरूर करेंगे। सरीना कहती है ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सरीना के हाथ पर पट्टी बांधकर चली जाती है। उसके बाद चीफ गेस्ट वापस सरीना के पास आती है। वो कहती है कि तुमने आज आर्या को बहुत अच्छी टक्कर दी। सरीना कहती है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आर्या में कुछ तो बात है जो मुझ में नहीं है। आर्या सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है, वो सभी की मदद करती है और इसलिए सभी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एक दिन मैं भी उसके जैसी जरूर बनूंगी। फिर चीफ गेस्ट कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये जान लिया कि तुम्हें क्या कमी है। वो सरीना से कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें परफॉर्मेंस की हर वो चीज सिखा सकती हूँ जिसकी तुम्हारे अंदर कमी है और इस बात का जवाब तुम ध्यान से सोचकर दे सकती हो। उसके बाद सरीना की सारी राइवल्स अपनी परफॉर्मेंस की नई जर्नी पर निकल जाती हैं। फिर हमें टीम रॉकेट भी दिखाई जाती है और जैसी भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी। उसके बाद हमें सरीना की मोम दिखाई जाती है जो कि कहती है कि सरीना मुझे तुम पर गर्व है और उसके बाद सरीना की मोम भी अपने घर के लिए निकल जाती है। उसके बाद सरीना उन चीफ गेस्ट की बात को सोच रही होती है और तभी वहाँ ऐस आ जाता है। वो सरीना को परेशान देखता है। वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मुझे पता है अगली बार तुम ही जीतोगी, तुम सिर्फ वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है क्योंकि मैं भी हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ और वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और सरीना चीफ गेस्ट के पास आ जाती है। वो उनसे कहती है कि आपने जो मुझे ऑफर दिया उसके लिए थैंक यू, पर अभी मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और वो सब मैं अपने दोस्तों के साथ ही सीख सकती हूँ, तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। फिर वो लेडी कहती है ठीक है, तो तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, ये मेरा कार्ड है और जब तुम हर चीज सीख जाओ तो तुम मुझे कॉल कर लेना। उसके बाद सरीना अपने दोस्तों के साथ अपने नए सफर के लिए निकल जाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को भी लाइक कर देना और मिलते हैं पोकेमॉन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय।